नमस्कार। एकलव्य का अंगूठा के तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एकलव्य महागुरु द्रोण की मूर्ति बनाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करता है। अब यही मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा दोनों में अंतर हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा देने के बाद वो मूर्ति मात्र मूर्ति नहीं रह जाती, एक कल्पना में वह मूर्ति सजीव हो जाती है, जिसके निर्देश भी लिए जा सकते हैं, जिसके सामने अपनी व्यथा को कहा भी जा सकता है, जिससे याचना भी की जा सकती है। भले मिट्टी से निर्मित द्रोण का प्रतिमान नकली था, भले मिट्टी से निर्मित द्रोण का प्रतिमान नकली था, मगर दिल में उठे उल्लास का उद्गार असली था। भले मिट्टी से निर्मित द्रोण का प्रतिमान नकली था, मगर दिल में उठे उल्लास का उद्गार असली था। महज मूर्ति नहीं थी, महज मूर्ति नहीं, गुरु की प्रबलतम भावना थी। महज मूर्ति नहीं, गुरु की प्रबलतम भावना भी किसी टूटे हुए की छीण सी संभावना थी, किसी टूटे हुए की छीण सी संभावना थी। वो प्रतिमा भाग्य से रूठे की एक उलाहना थी, वहीं एकलव्य के संकल्प की प्रस्तावना थी। वो प्रतिमा भाग्य से रूठे की एक उलाहना थी, वहीं एकलव्य के संकल्प की प्रस्तावना थी। अब एकलव्य शपथ लेता है, शपथ सन्मुख तुम्हारे अब गुरु है, शपथ सन्मुख तुम्हारे अब गुरु है, विकटतम राह का राही शुरू है। उसे मालूम है कि रास्ता कितनी कठिन। शपथ सन्मुख तुम्हारे अब गुरु है, विकटतम राह का राही शुरू है। महज मूर्ति नहीं, गुरु की प्रबलतम भावना थी, किसी टूटे हुए की छीण सी संभावना थी। महज मूर्ति नहीं, गुरु की प्रबलतम भावना थी, किसी टूटे हुए की छीण सी संभावना थी। वो प्रतिमा भाग्य से रूठे की एक उलाहना थी, वो प्रतिमा भाग्य से रूठे की एक उलाहना थी, वहीं एकलव्य के संकल्प की प्रस्तावना थी, वहीं एकलव्य के संकल्प की प्रस्तावना थी। शपथ सन्मुख तुम्हारे अब गुरु है, शपथ सन्मुख तुम्हारे अब गुरु है, विकटतम राह का राही शुरू है। शपथ सन्मुख तुम्हारे अब गुरु है, विकटतम राह का राही शुरू है। और एक प्रतिज्ञा, ये शपथ है, निचोड़ूंगा बदन का स्वेद अंतिम बूंद तक भी, निचोड़ूंगा बदन का स्वेद अंतिम बूंद तक भी, धनु अनुकूल अंगों को करूंगा तोड़ कर भी, निचोड़ूंगा बदन का स्वेद अंतिम बूंद तक भी, धनु अनुकूल अंगों को करूंगा तोड़ कर भी। एक और शपथ कि अब रोऊंगा नहीं। बुभुक्षा अब हृदय का दहकता अंगार होगा, बुभुक्षा अब हृदय का दहकता अंगार होगा,
नहीं अब अक्षुओं में अश्रु का संचार होगा, नहीं अब अक्षुओं में अश्रु का संचार होगा, बुभुक्षा अब हृदय का दहकता अंगार होगा, नहीं अब अक्षुओं में अश्रु का संचार होगा। एक और शपथ, गुरु विद्या नहीं तो, गुरु विद्या नहीं तो अनवरत प्रयास होगा, गुरु विद्या नहीं तो अनवरत प्रयास होगा, मिटेगी हर त्रुटि, मिटेगी हर त्रुटि जब कठिनतम अभ्यास होगा, मिटेगी हर त्रुटि जब कठिनतम अभ्यास होगा। गुरु विद्या नहीं तो, गुरु विद्या नहीं तो अनवरत प्रयास होगा, गुरु विद्या नहीं तो अनवरत प्रयास होगा, मिटेगी हर त्रुटि जब कठिनतम अभ्यास होगा, मिटेगी हर त्रुटि जब कठिनतम अभ्यास होगा। और एक और शपथ, निपुणता श्रेष्ठ से कम पे नहीं संतुष्टि होगी, इजली सेटिस्फाई नहीं होना है, निपुणता श्रेष्ठ से कम पे नहीं संतुष्टि होगी, लक्ष्य हर बार वेधन, लक्ष्य हर बार वेधन पूर्णता की पुष्टि होगी। थोड़े पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, थोड़े पे संतुष्ट नहीं होना है, थोड़े पे संतुष्ट नहीं होना है। निपुणता श्रेष्ठ से कम पे नहीं संतुष्टि होगी, निपुणता श्रेष्ठ से कम पे नहीं संतुष्टि होगी, लक्ष्य हर बार वेधन, लक्ष्य हर बार वेधन पूर्णता की पुष्टि होगी, लक्ष्य हर बार वेधन पूर्णता की पुष्टि होगी। मतलब कि जल्दी संतुष्ट नहीं होना है जब तक पूर्णता को नहीं पा जाए, हर अभ्यास के हर कड़ी को जब तक पूरी तरह पूर्णता को न पा जाए तब तक संतुष्टि नहीं होगी। ये शपथ था। शुरू होगा विलक्षण, शुरू होगा विलक्षण अब जगत की एक दीक्षा, शुरू होगा विलक्षण अब जगत की एक दीक्षा, बिना निर्देश के, बिना निर्देश गुरु के शिष्य अब लेगा ही दीक्षा, शुरू होगा विलक्षण अब जगत की एक दीक्षा, बिना निर्देश गुरु के शिष्य अब लेगा ही शिक्षा, बिना निर्देश गुरु के शिष्य अब लेगा ही दीक्षा। ये भी एक शपथ थी, भले गुरु का निर्देश नहीं है लेकिन इसके बावजूद शिष्य शिक्षा लेगा ही। अब इसमें दो राय नहीं था, भले ही गुरु का निर्देश नहीं था लेकिन ये भी एक शपथ थी कि बिना गुरु निर्देश के शिष्य अब शिक्षा लेगा ही। अब प्रश्न उठता है कि बिना गुरु को शिक्षा कैसे लेगा? तो एकलव्य बोलता है ठीक है, गलतियां करेंगे, क्या होगा? हजारों गलतियों में राह कोई सत्य होगा, हजारों गलतियां करेंगे, हजारों गलतियों में राह कोई सत्य होगा, उसी को ढूंढकर, उस सत्य को ढूंढकर, गलतियां करके उसी को ढूंढकर श्रम से मेरा अधिपत्य होगा, उसी को ढूंढकर श्रम से मेरा अधिपत्य होगा, हजारों गलतियों में राह कोई सत्य होगा, हजारों गलतियों में राह कोई सत्य होगा, उसी को ढूंढकर श्रम से मेरा अधिपत्य होगा। गलतियां और कोशिश के मशक्कत में ही तय होगा, गलतियां और कोशिश के
मशक्कत में ही तय होगा कि गलती पे रुके तो हार, गलती पे रुके तो हार, कोशिश में ही जय होगा कि गलती पे रुके तो हार, कोशिश में ही जय होगा। वो अपना किनारा ढूंढ लिया था। यदि गलती पे रुक गए तो हार, और नहीं रुके, मशक्कत करते रहे, कोशिश करते रहे, वही विजय मिलेगी। वो सफलता और असफलता के दोनों के बीच की अंतर को समझ गया था। गलतियां और कोशिश के मशक्कत में ही तय होगा, गलतियां और कोशिश के मशक्कत में ही तय होगा कि गलती पे रुके तो हार, कि गलती पे रुके तो हार, कोशिश पे ही जय होगा कि गलती पे रुके तो हार, कोशिश पे ही जय होगा। और एकलव्य एक चीज और तय करता है कि बहुत ज्यादा दूर की क्या सोचना है, चलो मेहनत करते हैं। अभी आगे तो क्या होगा, पलों के पंख क्यों निरखे, अभी आगे को क्या होगा, पलों के पंख क्यों निरखे, हमारी कोशिशों में जान कितनी है चलो परखें, हमारी कोशिशों में जान कितनी है चलो परखें। हमारी कोशिश कितनी है, हमारी कोशिशों में जान कितनी है, अभी आगे को क्या होगा, इसको सोचने से क्या फायदा। हमारी कोशिशों में कितनी जान है, चलो इसको देखें। अभी आगे को क्या होगा, अभी आगे को क्या होगा, पलों के पंख क्यों निरखें, हमारी कोशिशों में जान कितनी है चलो परखें। अब एकलव्य निर्णय लेता है, जिगर है तो चलो आगे बढ़ें, जिगर है तो चलो आगे बढ़ें, क्यों भाग्य को कोसें, चलो अब भाग्य से दो हाथ हो जाने को ही सोचे, चलो अब भाग्य से दो हाथ हो जाने को ही सोचे। अब भाग्य के लिए क्या रोना, चलो अब भाग्य से ही दो दो हाथ करते हैं। जिगर है तो चलो आगे बढ़ो, क्यों भाग्य को कोसे, चलो अब भाग्य से दो हाथ हो जाने को ही सोचे, चलो अब भाग्य से दो हाथ हो जाने को ही सोचे। अब भाग्य पे रोना नहीं है, अब भाग्य से लड़ना है। अब एकलव्य यहां निर्णय ले लेता है कि भाग्य भाग्य कह के रोना नहीं है, अब भाग्य से लड़ना है। और जब एकलव्य निर्णय कर लेता है कि भाग्य से अब लड़ना है, तो अपना धनुष उठाता है। वचन के साथ धन को हाथ लेकर, वचन के साथ धन को हाथ लेकर डोर खींचे जा रहा था, महागुरु द्रोण के अपमान को दोहरा रहा था। वचन के साथ धन को हाथ लिए, वचन के साथ धन को हाथ लेकर, वचन के साथ धन को हाथ लेकर डोर खींचे जा रहा था, महागुरु द्रोण के दुत्कार को दोहरा रहा था। वह धनुष का टंकार निकालता है और फिर महागुरु द्रोण के उस अपमान को दोहराता है। सोचता है भाग्य के लिए क्यों कोसे, चलो निर्णय लेता है, मेहनत करने का निर्णय लेता है, गलतियां करने का निर्णय लेता है और फिर धनुष उठाता है। वचन के साथ धन को हाथ लेकर, वचन के साथ धन को हाथ लेकर डोर खींचे जा रहा था, वचन के साथ धन को हाथ लेकर डोर खींचे जा रहा था, महागुरु द्रोण के दुत्कार को दोहरा रहा था, महागुरु द्रोण के अपमान को दोहरा रहा था। और इस तरह तीसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना न